वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स इसका बारे में हम लोग जब हम लोग शुरू करेगा इंटीजर्स उसका पहले कुछ प्रीवियस नॉलेज भी ज़रूरी होता है। जैसा होल नंबर किसको बोलता है, नेचुरल नंबर किसको बोलता है और इंटीजर्स किसको बोलता है, ये हम लोग क्लास 6 में देख लिया। मैंने से भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में। इसमें ये नंबर लाइन जिसका ऊपर में नंबर को हम प्लेस किया है इसको नंबर लाइन कहा जाता है। ये हो गया नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन में 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके कोई भी खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा। इधर में भी 0 का लेफ्ट साइड में -1 -2 ऐसे करके चलते रहेगा, ये भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ में ये जो 1 से जो राइट साइड में हम लोग जा रहा हूँ इसमें एक 1 1 यूनिट बढ़ते रहता है। इसको ए इंफिनिट तक जाएगा तो ए इसका जो आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब ये प्लस साइन है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। 0 का कोई प्लस माइनस साइन नहीं होता है, इसलिए ये हो गया न्यूट्रल इंटीजर। और ये हो गया -1 -2, इसका आगे तो नेगेटिव साइन है ही, तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। तो यह में हम लोग 0 से शुरू करके राइट साइड में जब जाता हूँ, जितना भी नंबर होता है जी, 0 1 2 3 4 5 करके जितना भी नंबर लाइन में रहेगा, जो 0 का राइट साइड में चलते रहेगा, इसको हम लोग बोलेगा होल नंबर। होल नंबर। और 1 से जितना भी पॉजिटिव नंबर 1 से जो राइट साइड में चलते रहेगा, ये सब नंबर को हम लोग बोलेगा 1 से सबसे छोटा नंबर 1, इसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर हो गया 1, यहाँ से नेचुरल नंबर शुरू होता है, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, मतलब एक खत्म नहीं होता है, इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। और इसके अलावा जो यहाँ में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके राइट साइड में 0 का राइट साइड में, 0 का लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, मतलब जो भी नंबर को हम नंबर लाइन को प्लेस कर सकता हूँ, तो हर नंबर को कहा जाता है इंटीजर। पॉजिटिव नंबर भी खत्म नहीं होगा, नेगेटिव भी खत्म नहीं होगा। इस तरह का जो नंबर, द नंबर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हम लोग को पता ही चल रहा है अभी, इंटीजर से पॉजिटिव साइड वाला इंटीजर जो होता है इसको कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर। 1 से शुरू करके 2 3 4 कुछ भी, इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा। और जो 0 जिसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं होता है, ये हो गया न्यूट्रल इंटीजर। जो नेगेटिव साइड में जाता है, जितना भी नेगेटिव साइन वाला नंबर है, इसको हम लोग बोलेगा नेगेटिव इंटीजर। ये 3 टाइप का इंटीजर होता है। तो हम लोग अभी 3 टाइप के इंटीजर देखा है। अभी इंटीजर का जब ऐड सोच लो, 2 इंटीजर है, एक हो गया ए और एक हो गया बी, 2 इंटीजर है। तो इसको अगर हम लोग
दो पॉजिटिव नंबर का, दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर एडिशन करेगा तो कैसे लिखेगा? पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन करेगा तो लिखेगा a प्लस बी। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसा 1 एक तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया और -3 भी इंटीजर है। अगर इसको a सोच लेता हूँ, इसको b सोच लेता हूँ, तो कैसे एडिशन होगा? 1 एडिशन है तो प्लस साइन, और ये वाला ये भी इंटीजर है -3, तो यहाँ में रिजल्ट क्या होगा? 1 प्लस इंटू -3। अब ये एडिशन होता है, इसमें जो नंबर अगर साइन अलग है, जो नंबर बड़ा है उसका जो साइन होगा, साइन बेटाएगा अब बड़ा से छोटा माइनस करेगा। तो 1 और 3, -3 तो इंटीजर हो गया। अभी हमें हम लोग -3 को प्लस इंटू माइनस किया था। अभी 3 वैल्यू हिसाब में 3 बड़ा है, इसका लेकिन साइन माइनस है तो माइनस बेटाएगा। अब 3 से 1 माइनस कर देगा, 2, -2 आ गया। इसका मतलब दो इंटीजर है 1 और -3, उसको ऐड करने से हमको -2 मिलेगा। ऐसे करके हम लोग ऐड कर सकता हूँ। सिंपल नंबर, सिंपल और भी एग्जांपल ले सकता हूँ हम लोग। जैसा दो तो इंटीजर है, एक तो 2 एक तो 5, इसको ऐड करेगा तो कैसे होगा? जैसे 2 एडिशन होगा तो प्लस साइन 5, 2 + 5 हो गया सिंपली 7, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन, तो यहाँ पे प्लस साइन है। साइन जब सेम होता है वो उसी साइन बैठता है, प्लस हो जाता है। जैसे अगर -2 -5 होता है, दोनों ही माइनस है, माइनस बैठेगा, दोनों को प्लस कर देगा 7। अगर ऐसा होता है, एक तो 2 हो गया प्लस और दूसरा जो इंटीजर हो गया -5, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस इंटू -5। अभी अलग अलग साइन हो गया, प्लस एक तो माइनस है, लेकिन 5 बड़ा है, इसका जो साइन माइनस है तो माइनस बैठेगा, 5 से 2 को माइनस करेगा, ये हो गया -3। ऐसे अगर -2 प्लस 5 करता हूँ, अभी -2 + 5, एक तो इंटीजर माइनस फैक्टर, एक तो 5 पॉजिटिव 5, तो 5 बड़ा है, उसका साइन प्लस है तो प्लस बैठेगा, नहीं बैठने से भी होता है। तो फिर 5 से, क्योंकि साइन अलग है, तो 5 से 2 को माइनस करेगा तो ये हो जाएगा +3, मतलब ये +3 होगा। +3 मतलब होगा, अब इसको 3 लिख सकता हूँ। इस तरह से हम एडिशन कर सकता हूँ। अगर हम सब्ट्रैक्शन करता हूँ, एडिशन में इस तरह का है, सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा? एडिशन था, उनका हम प्लस साइन लगाया था, तो जितना भी है प्लस साइन लगाया था। और यहाँ में एक चीज़ है, हम यहाँ में प्लस साइन नहीं दिया था, तो अलग अलग टाइप का इंटीजर है, तो -2 -5 एडिशन करेगा तो प्लस साइन लगेगा, यहाँ में -5, तो यहाँ में ऐसा हो जाएगा प्लस -2 प्लस इंटू -5, तो दोनों ही माइनस साइन है, माइनस बैठेगा, प्लस कर देगा 7, इस तरह है। अभी सब्ट्रैक्शन करेगा तो कैसा होगा? सब्ट्रैक्शन में मतलब इंटीजर ए होता है, सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस साइन आएगा बी, इसी का बेस करके। जैसा अभी हम यहाँ में 1 और -3 लिया है, 1 और -3 में अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो माइनस आ गया, दूसरा इंटीजर -3 बैठा दिया। सेम प्रोसेस, केवल हम यहाँ में सब्ट्रैक्शन के टाइम में माइनस साइन देगा, तो यहाँ में 1 लिख दो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3, तो प्लस और प्लस दोनों ये सेम साइन है, तो प्लस बैठेगा, तो 1 + 3, अगर साइन सेम होता है, जो साइन है वो साइन बैठेगा और ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 3 + 1 4, तो +4 नहीं लिख के सिंपली 4 लिख सकता हूँ। सिमिलरली हम दूसरा नंबर जो लिया था 2 से अगर हम -5 को
2 से अगर 5 को माइनस करता हूँ तो 2 माइनस 5, तो ये 5 साइन अलग हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन 5 बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा होगा जब साइन अलग होगा इसका हम लोग को देखना है कौन नंबर बड़ा है, उसका साइन बैठेगा और बड़ा से छोटे को माइनस करेगा, जो हो गया -3। सिमिलरली अभी हम लोग अगर ऐसा करता हूँ, दूसरा अगर दो ही माइनस साइन होता है, एक तो -2 है, सब्ट्रैक्शन है -5 से, तो -5, तो यह में क्या करेगा, -2 है जैसा वैसा ही रखेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो गया 5। अभी साइन अलग हो गया, तो यहाँ में 5 बड़ा है तो उसका साइन हो गया प्लस, 5 से 2 माइनस करेगा, ये हो जाएगा 3, +3 मतलब हो गया 3। अरेक्ट हो गया, पहले ये वाला लिया था -2 + 5, अगर -2 से सब्ट्रैक्शन करता है 5 को, तो सब्ट्रैक्शन साइड या में 5 को माइनस करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो दोनों ही माइनस साइन आ गया, तो माइनस जब साइन सेम होता है उसी साइन को बैठा है और ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो इस तरह में हम लोग इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेगा, लेकिन यहाँ में हम लोग और कुछ रूल भी देखेगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। एक हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हम लोग एक एक करके देखेगा विद एग्जांपल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, इसका एक जनरल फॉर्म है, अगर एक इंटीजर ए दूसरा इंटीजर बी का साथ ऐड हो रहा है तो ए प्लस बी, इसका जो रिजल्ट होता है इसको अगर उल्टा करके रखेगा, बी को हम पहले रखेगा और ए को बाद में रखेगा, तो रिजल्ट सेम होता है। ए अगर सपोज एग्जांपल, ए सपोज 2 है और बी सपोज 3, तो ए 3 + 2 का साथ इक्वल होगा। जैसे 2 + 3 क्या होता है, 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी क्या होता है, ये 5 होता है। तो इसको कहा जाता है, इस तरह का जो प्रॉपर्टी है इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हो गया, ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हो गया सेकेंड रूल। सेकेंड रूल हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब इंटीजर मोर देन 2 होता है, मतलब 3 होता है, तो इसमें समझ लो एक इंटीजर हो गया ए और एक हो गया बी और एक हो गया सी। अगर हम इसको ऐड करता हूँ, जैसा अगर ऐसा ए प्लस और विदिन ब्रैकेट में बी प्लस सी रखा, ये जो रिजल्ट देगा उसको हम ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ, पोजीशन चेंज कर देता हूँ। अगर ए प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर में सी अगर रखेगा, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसा अगर हम ए का जगह में 2 रखा है, बी का जगह में 3 रखा है और सी का जगह में 4 रखा है, तो ए क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 2 + 3 को विदिन ब्रैकेट में रखा है और सी के जगह में 4 को बाहर में रखेगा, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, तो देख लेता हूँ। 2 2
प्लस ब्रैकेट का काम पहले करना पड़ता है। ये कितना हो जाएगा 3 + 4 7। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा 9। अगर इधर वाला करेंगे तो ब्रैकेट के काम पहले 2 + 3 हो गया 5 + 4। अब इसका रिजल्ट क्या हो गया? ये भी 9 होगा। इसलिए ए प्लस ब्रैकेट के अंदर में अगर बी + सी रखेगा वो जो रिजल्ट देगा, ए और बी को अगर ब्रैकेट में रख के सी को बाहर में रखेगा वो भी सेम रिजल्ट देगा। इसको कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आरेक्ट प्रॉपर्टीज है जिसको कहा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे होता है? एडिटिव प्रॉपर्टी होता है जब कोई भी नंबर, जैसा कोई भी नंबर को अगर हम 0 का साथ ऐड करेगा तो वही नंबर आएगा। जैसा अच्छा, इसका जनरल फॉर्म a + 0 = क्या हुआ? a। और 0 + a भी 0 a ही देगा। इसका मतलब हो गया अगर हम a की जगह में सपोज 5 रखा है +0 कितना होगा? 5 हो गया। 0 + a तो 0 और a की जगह में 5 रखा है तो 0 + 5 5 ही होगा। तो a + 0 a, a का साथ में 0 ऐड किया तो a ही है, 0 के साथ में a ऐड करेगा तो भी a ही आएगा।